This program is sponsored by Bulbul Oil. जेके अपडेट के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और उससे भी बड़ी बात कमाल के कार्टूनिस्ट मिस्टर शेखर उर्फ बंटी मौजूद हैं। आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं। शेखर जी, जेके अपडेट के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो जेके अपडेट को 20 लाख 10 लाख सब्सक्राइबर 10 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे वो 6 महीने बाद मुबारकबाद देता हूँ। 20 लाख जी जी जी। अपना बिगिनिंग और जिस मुकाम पर आप पहुंच चुके हैं थोड़ा सा हमारे दर्शकों को शॉर्टकट में बता दें। कलाकार कोई भी उसकी ना बिगिनिंग होती है ना उसका एंड होता है। आर्ट एक ऐसी चीज है कि अगर हम कहेंगे बस यहाँ पर ही है तो बस हम वहां पर ही रुके। शुरुआत है अभी मेरी, मैं यही कहूँगा। अभी शुरुआत है। चलिए ठीक है। अच्छा, अब मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। मुझे ये बता दें, आपने एज ए एक्टर शुरुआत की या एज ए कार्टूनिस्ट शुरुआत की है आपने? मेरे को खुद नहीं पता। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैं शशि से पूछूं कि एक इतने बढ़िया कोरियोग्राफर, इतने अच्छे एक्टर और आज इतने अच्छे एंकर, आप क्या हैं मैं नहीं जानता, लेकिन आपसे ये पूछूं कि एक आर्टिस्ट है ना, आर्टिस्ट वो है जिसको म्यूजिक से प्यार है, जिसको डांस से प्यार है, जिसको अच्छी क्लासिकल चीज़ों से प्यार है, वो आर्टिस्ट है। तो मेरे को ये नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को जो अच्छा लगता है ना, मेरे को अगर एक अच्छा खाना बनाने कोई अच्छी चीज़ बनानी हो ना, मैं कहूँगी कि ये चीज़ ऐसी है, आर्टिस्टिक है, मैं वो ही बनाऊँगा। दोस्तों, मैं आज ये बता दूं आपको, आज जिनका मैं इंटरव्यू ले रहा हूं ये मुझे क्रॉस क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको बीच बीच में ये भी महसूस हो सकता है कि इंटरव्यू मैं ले रहा हूं या मैं इंटरव्यू दे रहा हूं। अच्छा शेखर जी, मुझे ये बताइए, मुश्किलें तो हमारे जम्मू कश्मीर में जब तक मुश्किलें हैं तभी तक कलाकार हैं। तो आप अभी मैंने लेटेस्ट में आपके एग्जीबिशन के बारे में सुना है, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि आपको कितनी मुश्किलें आई वो पेश करने में या उसको लाने में मार्केट में। देखो, जम्मू के लोगों को कार्टून का बताना एक बड़ा मेरे लिए डिफिकल्ट, अब शायद आसान हो रहा है कि मैं जम्मू के लोगों में कार्टूनिंग लाना चाहता हूँ। जम्मू के हर पेपर में कार्टून एक डालना चाहता हूँ कि कल को न्यूज़पेपर में, क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पार्लियामेंट में जब मेरी एग्जीबिशन थी, वहाँ मेरी एक इंडियन कार्टूनिस्टों की एग्जीबिशन थी, उन्होंने मेरे को कहा था कि मैं अपनी गलतियों के बारे में पता चलता है कि जब मैं अखबार में अपना कार्टून देखता हूँ कि मैं यहाँ से गलत हूँ। तो आज हमारी अखबारों से कार्टून गायब हो रहा है। मैं न्यूज़पेपर वालों को बोलता हूँ कि आप अपने अखबारों में कार्टून लाइए। सुबह लोगों के चेहरे पे रोज आप देखते हो इतने मर गए, इतने एक्सीडेंट हो गए, एटलीस्ट एक स्माइल तो आए। बिल्कुल। अब स्माइल लाने के लिए मेरे को ये था कि मैं कार्टून के लिए कुछ ना कुछ करूं। जम्मू की रोड्स के बारे में आपको पता ही है। ट्रैफिक पुलिस क्या करे जब उनके पास लिमिटेड सोर्स है। रेड लाइट्स आ गई, आहिस्ता आहिस्ता अब हम उनको लर्न करें कि येलो क्या होती है, रेड क्या होती है, ग्रीन क्या होती है, ये सारा लर्न करें। अब ट्रैफिक रूल्स के बारे में मैं ये कहता हूं हर चीज को कि आप जब घर से निकलते हो ना, पानी पीने के साथ थोड़ा सा ना डिसिप्लिन पी कर भी चलो। बिल्कुल सही। क्योंकि अभी मैं आ रहा था, रास्ते में जाम था, कोई गलत गाड़ी चला रहा था, कुछ भी है, लेकिन मैं कोई बात नहीं, मैंने घर में पहुंचा, मैंने स्टूडियो में पहुंचा, मैंने अच्छे तरीके से पहुंचा। ये चीजें सिखाने के लिए मेरे को कार्टून का सहारा इसलिए लेना पड़ा क्योंकि आपके घर में बच्चों को जब कार्टून जिस दिन चैनल बंद हो जाते हैं, देखा कितना हंगामा होता है। तो कार्टून एक ऐसा माध्यम है, हम लोगों को सीधा डायरेक्ट, जैसे कि कोरियर सर्विस है ना, पहले पोस्ट सर्विस थी, चिट्ठी आती थी कई सालों बाद, महीने बाद आती थी, तो कोरियर सर्विस है दूसरे दिन आपके घर में पहुंच जाती थी। कार्टून एक ऐसी चीज है वो डायरेक्ट अटैक करता है। बिल्कुल। अच्छा शेखर जी, मैंने देखा है कि आप कार्टून के जरिए व्यंग्य पे बड़ा चलते हैं, तो आपको नहीं लगता कि व्यंग्य करके आप अपने आप को जल्दी पॉपुलर करने की सोच रहे हैं? नहीं, पॉपुलैरिटी किसको नहीं चाहिए, आर्टिस्ट को क्या ही चाहिए। मैं आपको बता दूं, आपको आज सुभाष भाई अगर कहे कि शशि जी मैंने आपको कोई पैसा नहीं देना, आप बॉम्बे में आपने टिकट लेकर आओ, खुद ही आओ, खुद ही खाओ, खुद ही खाओ, होटल में रहो, मैंने आपको चांस दूंगा, क्या आप जाओगे? नहीं जाना पड़ेगा। क्यों जाओगे? मजबूरी नहीं, पॉपुलैरिटी भी चाहिए। पॉपुलैरिटी आर्टिस्ट क्या है, जब उसको आर्टिस्ट को खुशी किसी, मैं अगर कोई चीज बनाऊं, बकवास है, मैंने आज एक कार्टून बनाया, उसमें लिखा था कि वेरी थर्ड रेटेड कार्टूनिस्ट, ठीक है, मैंने उसको एक्सेप्ट किया,
थर्ड रेटेड इसलिए कहा था क्योंकि वो कार्टून उसको पसंद नहीं था, बाकी लोगों के बड़े अच्छे कमेंट्स थे। ठीक है, जो लोगों को बाकियों के कमेंट्स थे वो यही रहा ना, 99+1 इतना ही रहा। तो पॉपुलैरिटी मेरे को, पॉपुलैरिटी ये लोगों की इंकरेजमेंट वहां से मिलती है। शेखर जी, मैं आपको एक बात बता दूं, पॉपुलैरिटी की बात हो रही है, आप भी सरप्राइज हो जाएंगे क्योंकि जो आज आपने पोस्ट डाली है उसमें दूसरा कमेंट जो है वो आपके खिलाफ आया है। हाँ। और आपने किसी कमेंट को लाइक या डिसलाइक नहीं किया, बट उस कमेंट पे आपने भी आज जवाब दिया है। नहीं, जवाब नहीं दिया, मैं आपको बता दूं, जवाब दिया, लेकिन अभी आप जाकर सर्च करें, उसको मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि मेरे बाद में आया, मैंने क्यों, ये बेचारा अच्छा आदमी है, ये मेरे बारे में सोच रहा है। आफ्टर 2 मिनट्स उसको मैंने डिलीट कर दिया। बिल्कुल ठीक। हाँ सर, वैसे मैं शेखर जी एक बात कहना चाहूंगा, क्रिटिसिज्म एक ऐसी चीज है जो हम आर्टिस्टों को और बढ़ावा देती है, हमें सीखने पे मजबूर करती है, क्योंकि जैसे आपने स्टार्ट में कहा कि हम आज तक कहीं पर पहुंचे नहीं हैं, हमें सीखने की जरूरत है। तो शेखर जी, ये कार्टूनिस्ट जो है आप बड़े अच्छे हैं और ये आप काम कर रहे हैं, तो आपने कोई क्लासेस भी ली हैं, जैसे बच्चों को कुछ प्रमोट कर रहे हैं, जैसे आपने कहा मैं चाहता हूं कि घर घर तक ये पहुंचे, तो आप बच्चों को भी क्लासेस दे रही हैं कुछ? देखो, बच्चों को क्लासेस क्या है कि जब कभी कोई कैंप लगता है, कुछ लोग कहते हैं, वहां पर जाकर मैं करता हूँ। मैं आपको बता दूं, आर्ट एक ऐसी चीज है, करके आती है, सीख के नहीं आती। आर्ट मेरे को डांस का शौक है ना, मैं शशि जी के पास जाऊंगा, उनकी क्लास अटेंड करूंगा रोज 1 घंटा करके, लेकिन इसकी जगह मैं अपने घर में शशि जी को फॉलो करूं, रोज करूं, वो चीजें करनी। बार बार डांस 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 की बात कर रहे हैं, तो आपने गिटिया मूवी में बड़ा कमाल का गाना था, एक पीनी है, तो उसमें आपका डांस बड़ा पॉपुलर हुआ और आप, मुझे लगता है सबसे ज्यादा लाइमलाइट में आप ही रहे थे। तो उसके बाद कोई पिक्चर आई या कुछ हमारे यहाँ के सिनेमा वैसा काम नहीं कर पाए, तो आप उसके बारे में क्या कहते हैं? देखो, डांस, मेरे को डांस आता नहीं है, लेकिन डांस मेरे को अच्छा लगता है जी। ठीक है। अब डांस क्या कि कोई टाइम आपको मैं बता दूं कि जब 50 ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हुए थे ना, तो उस समय जम्मू के मेन डांसर्स में से 2 लड़कों को चूज किया गया था, जो दिल्ली में हुआ था। उसमें एक मैं था, एक मेरा सुभाष जुबाल जी थे। तो तब मैं एज ए डांसर भी वहां पर गया था, क्योंकि मेरे को अपना कल्चर, फोक कल्चर, खासकर फोक डांस की और फॉर्म्स का, मैं नारायण सर से पहले उस समय भी डांस करता था, लेकिन वैसा डांस नहीं कर पाए जैसे आप करते हैं। नहीं, बिल्कुल। अच्छा शेखर जी, जैसे आप डांस भी आपने शुरू किया लेकिन उसको विराम लगा दिया, आपने एक्टिंग शुरू की, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसको विराम लगाया हुआ है आपने, यहाँ भी कंटिन्यू करें। एक्टिंग को मैं विराम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि एक्टिंग भी मेरे मन में, उसका मैं कहूंगा कि अगर कार्टूनिंग मेरे 80% है, 20% एक्टिंग भी है। बल्कि मौका मिलेगा तो एक्टिंग छोड़ेंगे नहीं? छोड़ेंगे क्यों, मैं कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ। देखो, आपको बता दूं कि हर चीज में एक मैं आपको बता दूं, कोई भी चीज करो ना, अच्छी करो, नहीं तो नहीं करो। बिल्कुल, ये तो सही है। तो मैं जैसे कि एग्जीबिशन मेरी हुई, मैं उसको किया इंटरनेशनल, 39 कंट्रीज के कार्टूनिस्टों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, वर्ल्ड के सारे कार्टूनिस्टों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। एक चीज दो तो अच्छी दो। मैं अपने दोस्तों को बता दूं कि शेखर जी जो है, ये बड़ी चालाकी से अपना बचाव कर रहे हैं, ये हर चीज में घुसना चाहते हैं और हर चीज में कामयाब होना चाहते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। कलाकार वही होता है जो हर चीज में रम जाए और जो भी करे उसको बड़े अच्छे अंदाज में बाहर लेकर आए। आपने कहा, आप कह रहे थे, देखो चीज क्या है, आज किसी भी एक स्मार्ट से लड़के से पूछो कि आपको फिल्मों में आने का शौक है, वो कहेगा हाँ जी मुझे शौक है। अरे मुझे मिल रहा है तो मैं क्यों ना जाऊं? ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें चालाकी नहीं है, इसमें क्या है कि हर चीज, आप मेरे को बुलाया, क्यों बुलाया आपने? बिल्कुल, आप में कुछ है सर, तो वो आया कहां से? कुछ किया तो अगर हमारे दर्शकों को आपने कुछ करके दिखाना हो तो कितनी देर में दिखा सकते हैं? देखो, दिखाने में क्या है कि कार्टूनिंग ऐसी चीज है कि एक अचानक क्या बनाना है। अच्छा, मेरे पास सामान तो पड़ा हुआ है जी, लेकिन बनाना क्या है, जैसे कि अभी मैं आपको बता दूं कि अभी मेरे पास ये था कि मैं सोच रहा था कि जैसे कि हमारे जम्मू में क्या शुरू हुआ, 4G। हाँ जी, 4G शुरू हुआ, 4G से पहले क्या टाइम था, 2G। हाँ, 2G। अब 2G और 4G में अगर कहा जाए आपको, आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, मैं कैसे करता हूँ? मैंने इसको ये किया कि 2G एक ऐसा टाइम था जो हम लोग पैदल चलते थे, सड़कें टूटी हुई थी और वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। ठीक है, अब 4G मिला, एटलीस्ट हमें स्कूटी मिल गई और सड़कें साफ हो गई। तो वो चीज का अब मैं बनाने को तो बना लूंगा। ये देखो, ये चीज का हमारे दर्शक ये बनाया मैंने।
मैं एक नई चीज़ जो जम्मू में, जम्मू हिमाचल पंजाब में वो है कैरिकेचर का आपने शायद, आपको मैं पूछूं क्या है, आपको नहीं पता। कैरिकेचर इज ए फनी फेस। मैं आपको सामने देखकर आपका फनी फेस बना दूं तो उसको कैरिकेचर कहते हैं। मैं ट्राई करूंगा, लेकिन कैरिकेचर एक ऐसा है कि जिसको पहले हम उसको ना पूरा पढ़ते हैं कि आप क्या चीज़ हो, कैसे हो, उसके बाद फनी फेसेस बनाए जाते हैं। अब फनी फेसेस का मैं कोशिश करता हूँ आपको बनाने की, क्योंकि ये जल्दी में तो देखता हूँ अगर मैं शायद कर पाया, क्योंकि कई बार के फेसेस को बनाने के लिए मैं 1 मिनट लेता हूँ, कई बार 2 दिन लेता हूँ। ओके, तो अब क्या की चीज़ को उसको रीड करना है, पढ़ना है। आप कैसे हो, तो मैं आपको फनी फेसेस के लिए में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपका फेस, दिस इज योर फेस, ठीक है। मैं अपने दोस्तों को साथ साथ ये भी बता दूं कि बहुत ज़्यादा चार्जेस लेते हैं ये किसी को कलम के द्वारा पेपर पे उतारने के लिए, तो मेरा ये फ्री हो रहा है, मैं उसका एडवांटेज ले रहा हूँ। नहीं, फ्री नहीं हो रहा। मैं आपको बता दूं, आप मेरे दोस्त हो, मैं आपके पास जाऊंगा, वो कहे नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत। तो अब ये चीज़ अगर मैं कर रहा हूँ तो आपको ये एक जल्दी में बना करके दे रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को जब अच्छे ढंग से बनाऊंगा, क्योंकि मेरी आपको बता दूं कि एक मेरी एग्जीबिशन हो रही है अप्रैल में, प्राइड ऑफ जम्मू, जिन्होंने जम्मू के लिए कुछ किया हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों से मुझे सजेशन मिले कि प्राइड ऑफ जम्मू में ऐसे लोग जिन्होंने जम्मू के लिए कुछ किया, जम्मू के लिए, डोगर रीजन के लिए शशि जी ने बहुत कुछ किया। आज डांस हो रहा है ना, वो शशि जी के कारण है। काफी सारी चीजें मैं आपको बताऊं, जब शुरू में आया मैं देखता क्या पर्सनैलिटी है तो ये शशि जी थे, इन्होंने वहां से तब ये चीज लाई थी। तो दोस्तों, जब भी हमारा ये टेलीकास्ट होता है तो आप उसमें सजेशंस दे सकते हैं जो हमारे शेखर जी कह रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपनी सजेशंस जरूर देंगे हमें। तो दोस्तों, ये था मेरा कैरिकेचर। शेखर जी, ये तो हो गई कैरिकेचर की बात। शेखर जी, आपने बहुत कुछ कर दिया। अगर हम बातें करते रहेंगे तो मुझे लगता है बातों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि खत्म भी नहीं होगी, और हमारे जो प्रोग्राम का टाइम है वो बड़ा शॉर्ट रहता है। मैं लास्ट में ये चाहता हूं कि कुछ आप 2 शब्द हमारे देशवासियों को भी बोले। जैसे आपने बोल दिया कि हमें रुकना नहीं है, हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, तो आप अपने कार्टून के बारे में ही लास्ट कुछ 2 बातें एक बार हमारे जो अपकमिंग लड़के हैं जो करना चाहते हैं उनके बारे में कोई 2 शब्द बोलें। देखो, आपको अगर किसी भी बच्चे को कार्टून की ज़रूरत है या कार्टून सीखना चाहते हैं तो आप कभी भी मेरे से कांटेक्ट करो। मैं आपको ज़्यादा नहीं ये कहूँगा ना, हाँ ये पूरी महीना क्लासेस दूंगा, नहीं, आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, और आप उसके बाद कार्टून की ये एक रास्ता है, जिसके डिफरेंट रास्ते जाते हैं, कोई इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा ये रास्ता है, इस रास्ते से निकलो, आप कार्टूनिस्ट बन जाओगे। आपको इन शॉर्ट में मैं बता दूंगा, और आप कहोगे सर इसका, जैसे कि हर एक पूछता है अच्छा कार्टून का करियर क्या है, करियर बनाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, हर चीज कोई भी है, हम क्या वी आर डिमांडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट। यस, ऑलवेज गवर्नमेंट क्या कर रही है, हम ये कहें कि हमने अपने लिए क्या किया कि अब हमें जरूरत ही नहीं है गवर्नमेंट की। बिल्कुल कुछ करो ना, बिल्कुल करके दिखाओ, करो, चलते चलो, आगे रास्ते में मिल जाएंगे। गाड़ी चलाना नहीं आती किसी को, गाड़ी जब बैठता है, स्टीयरिंग पे बैठता है, एक्सीलरेटर कैसे करना है, उसको कैसे करना है, स्पीड ब्रेकर का हमारा कैसे चलना, फिर आती है गाड़ी। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूंगा, वेट एंड वॉच की रणनीति छोड़े और कुछ करने की सोचे। हर बंदा कैपेबल है और हर कोई कुछ करना चाहता है। आज की मुलाकात बस इतनी ही। शेखर जी, जेके अपडेट के इस खास मुलाकात कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बुलबुल कच्ची घानी, शुद्ध सरसों का तेल, व्यंजनों को बनाए स्वादिष्ट, औषधीय गुणों से भरपूर, बेहद स्वास्थ्यवर्धक, उच्च गुणवत्ता से तैयार बुलबुल कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल।